उदाहरण के लिए हम देखें, अभी बरसात का टाइम चल रहा है, मौसम वर्षा का मौसम है, तो अधिकांश समय जो सूर्य महाराज है ना, वो बादलों की ओट में छिपे रहते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी दिन के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो आप ये बताओ कि अभी सूर्य है क्या नहीं, आकाश मंडल में सूर्य है क्या नहीं है? बोले साहब है, लेकिन दिख तो नहीं रहा, दिख तो नहीं रहा। तो उसको देखने की जो विधि होगी वो आपको अपनाना पड़ेगा। वो क्या विधि होगी? इस जगह से नहीं दिख रहा है तो ऐसी जगह चले जाओ जहां पर बादल नहीं है, वहां से दिखेगा आपको। अथवा आप ऊपर आकाश में चले जाओ, ऊपर आसमान में चले जाओ, बादलों के उस पार चले जाओ, तो उद्योतमानम, वो जो सूर्य है वहां तो उद्योतमान ही है, उसको वो छिपा हुआ नहीं है बिल्कुल भी। और हम तो कह रहे हैं ये दिख नहीं रहा है तो भी वो उद्योतमान है। क्यों? क्योंकि ये जो जितना भी प्रकाश हमको दिखाई दे रहा है ना, यदि जब नहीं रहता है तो रात्रि में घना अंधकार हो जाता है, और अभी जितना प्रकाश दिखाई दे रहा है ये बादलों से छट छट करके ये उसी की किरणें, उसी की प्रकाश जो है ये अभी बाहर आ रहा है, बादलों के इस पार हमको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जो हमारा आत्मा है, भले ही अभी हम 9 तत्वों में छिपा हुआ है, लेकिन एक ज्ञान ज्योति एक ऐसी प्रकाशित हो रही है, चैतन्य ज्योति एक ऐसी प्रकाशित हो रही है कि जो आज भी अभी भी वो उसको हम देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। ऐसी जो है ये बहुत ही सुंदर कलश है, और इस कलश के अंदर में वो भाव इन्होंने भरा है अमृतचंद्राचार्य ने। एक बार मैं आपको कलश फिर से सुनाता हूँ, और एक कलश बाद में सुनाता हूँ मैं आपको। इसका भावार्थ जो जयचंद जी छाबड़ा साहब ने इसका भावार्थ लिखा है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यह आत्मा, देखो सुनो, बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। यह आत्मा सर्व अवस्थाओं में विविध रूप से दिखाई देता है, दिखाई देता है विविध रूप से, लेकिन तुम भ्रम में मत रह आ जाना। यह आत्मा सर्व अवस्थाओं में विविध रूप से दिखाई देता था, दिखा था, बोले छन्नम, दिखाई देता था। उसे शुद्ध नय ने एक चैतन्य चमत्कार मात्र दिखाया है, भूदत्थेनाभिगदा। शुद्ध नय, ये शुद्ध नय से ये कमाल किया जा सकता है, शुद्ध नय के द्वारा ये कमाल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। अशुद्ध नय तो ये पर्याय दिखाएगा आपको, शुद्ध नय उसके अंदर घुस के आपको क्या दिखाएगा? चैतन्य चमत्कार मात्र दिखाया है। इसलिए अब उसे सदा एकाकार ही अनुभव करो, पर्याय बुद्धि का एकांत मत रखो, ऐसा श्री गुरुओं ने उपदेश दिया है, ऐसा श्री गुरुओं का उपदेश है। ऐसा ये जो है ये कलश का भाव, बहुत ही सुंदर भाव इन्होंने भरा है। मैं आपको फिर से एक बार कलश पढ़ रहा हूँ, आपको जरूर उसका आनंद लेना चाहिए। चिरमिति नव तत्व छन्न मुन्नीयमानम, मेरे साथ आप पढ़ सकते हो। कनक मिव निमग्नम वर्णमाला कलापी, अथ सतत विविक्तम दृश्यतामेक रूपम, प्रतिपदमिदमात्म ज्योतिरुद्योतमानम। ऐसा ये बड़ा सुंदर कलश है। इसके बाद में और भी टीका जो है जिसमें प्रमाण नय निक्षेप इनकी चर्चा इसमें की जाने वाली है, उसको हम एक कक्षा के माध्यम से उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र। इस आत्म ज्योति को ही नमस्कार करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जय जिनेन्द्र।